अक्षय सिंह एंड इन टुडेज वीडियो आई एम गोना टेल यू ऑल कि कैसे आप इजीली स्कोर कर सकते हैं अपने सीए फाउंडेशन में। अकाउंटेंसी नाम का जो सब्जेक्ट है उसमें 60 प्लस। मैंने खुद इस स्ट्रैटेजी से 85 मार्क्स स्कोर करे थे अपने सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स के एग्ज़ाम में। मेरा टोटल आया था 303 मार्क्स सीए फाउंडेशन में ओवरऑल। तो मैं आपको अभी तो केवल और केवल अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी वीडियो बता रहा हूँ जो कि मई वालों के लिए भी एप्लीकेबल होगी और सितंबर वालों के लिए भी एप्लीकेबल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, जो सीए फाउंडेशन में हमारे अकाउंट्स नाम का सब्जेक्ट है उसमें स्कोर करना काफ़ी ज़्यादा इजी है, क्योंकि जो मोस्टली चीज़ें होती हैं वो 11-12 के बेसिस पे ही होती है और एक दो चैप्टर्स हैं वो जो बिल्कुल नए होने वाले हैं। लेकिन जो ज़्यादा मैक्सिमम वेटेज होगा वो 11-12 वाले जो चैप्टर्स हैं हमारे उनका होगा। ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल 11-12 में बेस्ड होगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा, लेकिन आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। और अकाउंट्स तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट कह सकते हैं हम। अकाउंट्स में मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए थे 85। अब मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स स्कोरिंग रहेंगे और आपको किस किस में स्कोर करना है। इसी सीक्वेंस में आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में हमारे जो मतलब 11th में जो हमारे चैप्टर्स हुआ करते थे वही हैं जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये 6 के 6 वो निपटाने के बाद आपको जाना है सीधे थर्ड चैप्टर पे जो कि है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। उसके बाद आपको इन्वेंट्रीज पढ़ना है, फिर डेप्रिसिएशन एंड अमाउंटाइजेशन पढ़ना है और फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ना है। ये सारे चैप्टर्स की कवरेज करने के बाद ना आप लोग देखोगे कि आप 30 to 35 मार्क्स की प्रिपरेशन कर चुके हो और ये चैप्टर सबसे ज़्यादा ईजी है। इनसे हार्ड क्वेश्चंस बन ही नहीं सकते। इनमें से अगर 30 to 35 मार्क्स का आएगा तो उसमें से आप इजीली 25 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो। तो ये चैप्टर्स इस सीक्वेंस में सबसे पहले आपको करने हैं, तो फिर काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। उसके बाद आपको विदाउट एनी डिले ये जैसे ही चैप्टर खत्म होंगे उसके बाद जाना है डायरेक्टली फाइनल अकाउंट्स में और फिर एनपीओ। ये दोनों चैप्टर निपटाने के बाद आप एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में खड़े हो जाओगे जहाँ पे आपकी 50 to 60 मार्क्स तक की प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को अभी हमें नहीं पढ़ना है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हम लास्ट में भी पढ़ सकते हैं। हो सकता है तो आप अभी भी निपटा सकते हो, लेकिन लास्ट में भी पढ़ सकते हो। उसके बाद हमारी स्ट्रॉन्ग 50 to 60 मार्क्स की प्रिपरेशन होने के बाद हमें पढ़ना है कंपनी अकाउंट्स, जो कि आपने 12th में भी पढ़ा है, जो कि अभी आप बोर्ड्स दोगे, जो में हमारा अटेम्प्ट देने वाले हैं उन्होंने तो अभी ही पढ़ाई है। इसमें कुछ चीज़ें नहीं होंगी, बोनस इशू, राइट इशू का थोड़ा अच्छा लेवल होगा, वो पढ़ना है आपको। बाकी इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है जो कवर करना पड़ सके आपको। इसके बाद आपको पढ़ना है पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स हमने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि आपको याद होगा, वो फ्रेश है बिल्कुल पार्टनरशिप अकाउंट्स आपके लिए, क्योंकि आपने अभी ही वो पढ़ा है 12th में। तो कंपनी अकाउंट्स और पार्टनरशिप अकाउंट्स को लास्ट में रखने का यही मेन रीज़न है कि वो अभी आपने रिसेंटली पढ़ा है, तो फिर आपको रिवाइज करने में उसको कम टाइम लगेगा। इसके बाद लास्ट में जाना है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में, जिसका वेटेज बहुत कम है 5 to 10 मार्क्स का, लेकिन इसमें चैप्टर्स बहुत सारे हैं। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के लिए आपको किसी भी फैकल्टी की मतलब थ्योरी वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप कर सकते हैं। थ्योरी का वन शॉट मिल जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं, इजीली स्कोर कर पाओगे। हम देखेंगे तो थ्योरी में ना मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, वही आते हैं, तो बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है थ्योरी के लिए। बाकी अगर आपने ये इस सीक्वेंस में चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर लिए तो फिर आप इजीली स्कोर कर पाओगे। आपने अकाउंटेंसी नाम के सब्जेक्ट में 60 प्लस मार्क्स, 60 में एग्जामिशन आ जाती है, उससे भी अच्छा स्कोर हो सकता है आपका। अब जिस सीक्वेंस में हमें चैप्टर पढ़ना है उसकी फ़ोटो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। इस सीक्वेंस में आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब मैं आपको क्विक रिकैप दे देता हूँ जो जो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इन्वेंट्रीज, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये कंप्लीट करने के बाद आपकी 30 to 35 मार्क्स की प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी। उसके बाद फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कंप्लीट करने के बाद 20 to 25 मार्क्स। और उसके बाद कंपनी अकाउंट्स और पार्टनरशिप अकाउंट्स कंप्लीट करने के बाद आपकी इजीली पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क निपटाने के बाद पूरी की पूरी कवरेज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा किसी स्टूडेंट को अगर, जैसे कि हमें पता है इंटरनल चॉइस आती है, एक क्वेश्चन हमें छोड़ना होता है। जो आपका अकाउंटेंसी का एग्जाम होगा उसमें 6 क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको 5 करने पड़ेंगे बस। तो एक जो छोड़ सकते हो आप क्वेश्चन, वो आप अकॉर्डिंगली इस प्लानर के हिसाब से कोई भी चैप्टर छोड़ सकते हो। आप पार्टनरशिप अकाउंट्स ना पढ़ के जाओ तो फिर उसका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा, तो वो आप चॉइस में छोड़ सकते हो। या फिर एनपीओ को ना पढ़ के जाओ तो उसका क्वेश्चन चॉइस में छोड़ सकते हो। लेकिन हमें फुल कवरेज करनी है, क्योंकि आईसीआई का कोई भरोसा नहीं है कि कहाँ से वो क्वेश्चन दे दें।
तो फुल कवरेज करिए, और एग्ज़ाम हॉल में जो क्वेश्चन नहीं आएगा, जो सबसे कम आएगा मैं वो वाला हम छोड़ देंगे और बाकी सारे करेंगे। इसके अलावा फैकल्टीज़ की बात होगी तो 2 फैकल्टीज़ सबसे ज़्यादा जिनसे मतलब मैंने पढ़ा था अपने अकाउंट्स के एग्ज़ाम के लिए, वो थी सीए पराग गुप्ता 2.0, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा हैं सीए हार्दिक मनचंदा सर, दोनों ही अकाउंट्स की फैकल्टी हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने कोई भी कोर्स नहीं लिया था अपने सीए फाउंडेशन में, तो मैंने इन्हीं से पढ़ा था बस, और इन्हीं से पढ़ के इजीली मेरे 85 मार्क्स आ गए थे। तो आप लोगों के भी आ सकते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं।